अरे हाय, ये विकास का घर कितनी दूर पड़ गया। पूछती पूछती मैं तो थक गई। अगर ये मुंह में मैं मट्टी से ना चबाती तो मेरा तो रास्ता ही ना पता चलता मुझे कि कितनी दूर है कितनी पास है। ओ भाई भाई भाई, इधर को ये। हाँ जी बताइए। भाई मुझे नू बता दे, मैं पूरे दिन से थकी पड़ी पूछती पूछती कि वो विकास का घर कहाँ है। विकास सागर नाम है उसका। अच्छा, विकास के घर जाना है तुम्हें? हाँ। सीधे नाक की सीट में जाके ना उल्टे कान की तरफ मुड़ जाइयो, पहला घर उनका ही है। नाक की सीध में कुछ जाके उल्टे कान की तरफ मुड़ जाइयो। मेरा उल्टा, हाँ उल्टा कान। ठीक है ठीक, ठीक है भाई। ठीक। हाँ, सीधा जाके उल्टा कान, सीधा जाके उल्टा कान, सीधा जाके उल्टा कान। जब देखो फोन चलाते रहोगे, ये ना कि कुछ कर लो। क्या करवाएगी मुझसे? तुम्हें कितने दिन हो गए घर पर ठाली ठाली, कुछ कर लोगे या ना? कहीं काम वाम देख लो जाके। काम अभी तो करा था, काम पिछले महीने। पैसे खत्म हो गए क्या? 300 रुपए बचे हैं कुल। हाँ 300 बच रहे हैं ना। जिस दिन 300 रुपए खत्म हो जाएंगे उस दिन काम पर चला जाऊंगा। हे भगवान, कितनी मोटी बुद्धि इंसान है बताओ। जब 300 रुपए खत्म होंगे, जब जाएंगे नंगे भूखे काम पे। मुझे तो कहता है एकदम कि मैं मोटी बुद्धि हूँ, और अपने आप को देखिए तो हर चीज मोटा है। सीधा जाके उल्टा कान। मुझे लगे यू ही घर दिख है। अब क्या करूं, खाऊं पीऊं भी? अरे लल्ला विकास, गेट पे कौन है? विकास, मुझे देख कर रहा हूँ मैं। जाओ देख के आओ। हाँ हाँ देख रहा हूँ। हर टाइम एंड रहेगी, एंड रहेगी। एक काम कर, इतने चाय बना ले। पत्ती ना। तो एक काम कर, दूध गर्म कर दे। भैंस ने दूध ना दिया। बिल्कुल हराम ज्यादा हो रहा, दिख रहा ना बुढ़ापे में यहाँ खड़ी हूँ। अरे गेट खोल दो। अगर समझ गई हो तो वो वाला पिला दिए। हे भगवान, कितना बदतमीज इंसान है बताओ। हाँ जी, कौन? मैं हूँ। मैं कौन? अरे मैं बकरी। विकास है गाना तुम। हाँ मैं तो विकास हूँ, लेकिन तुम कौन? अरे मैं कौन? मैं का कुछ नाम तो होगा। तुझे बुद्धि। अरे मैं तेरी बुआ बोल रही हूँ। मेरी बुआ? हाँ और कौन? गेट काहे को लगा रहा, अंदर ही तो जाना। अनजान आदमी को अपने घर में नहीं बढ़ाते। थप्पड़ ऐसा मारूंगी, अनजान बता रहा तेरी बुआ होंगी मैं। मेरी बुआ? अरे मेरी बुआ तो ना हो, मैं तो अपनी बुआ को अच्छे तरह से जानू। मेरी बुआ तो बहुत बुड्ढी बुड्ढी है। हाँ तो बुड्ढी बुड्ढी है तभी तो ना जानता। एक तेरी तो बुआ एक है जो जवान हैगी, हट्टी कट्टी हैगी। अरे तू था भी तो इतना सा, बिल्कुल इतना सा था, तू मुझे कैसे जानेगा? इतना सा? हाँ इतना सा तो बुआ चुड़िया का बच्चा होगा। मतलब कौन है तुम? अरे तू चिड़िया का बच्चा से तो हुआ था, नाजुक सी कली। अरे तेरी बुआ होंगी मैं, शर्म ना आ रही तुझे? पर तू जानेगा भी कैसे? तेरे बाप की बहुत दूर की बहन थी मैं। तेरे पापा के चाचा के साले की लड़की की बहन की भाई की बहू की लड़की हूँ मैं। रिश्ता निकला भाई। और तो पापा तो यहाँ है ही ना, पापा तो खत्म हो गए। तो क्या हो गया, मैं तो होंगी, जिंदा होंगी। और तेरा बाप न रहा ना, वो तो खत्म हो गए। तोबा तोबा, बड़े अफसोस की बात हैगी। पर यही बक बक करता रहेगा, अंदर न लेके जाएगा। क्या करना आई हो तुम? क्या करने आई हूँ? बेशरम, बेहया, अनपढ़, बेगैरत। तुझे नूना दिख रहा जब रिश्तेदार के घर आवे तो क्या करने आवे? तो घूमना आई हो तुम? घूमने क्यों आती, रहने आई हूँ यहाँ। रहने? ना और क्या। रहना आई हो, कब जाओगी? मतलब तू सब कुछ यहीं से पूछ ले। आधार कार्ड भी दिखा दूं तुझे, पैन कार्ड भी दिखा दूं, राशन कार्ड भी दिखा दूं। तुम सही में हमारी बुआ हो? ना, मैं तो इनके यहाँ रहूं, इनके यहाँ से आई हूँ मैं तो। पहला पहचान करना पड़ा है ना। कोई अनजान आदमी घर में घुस गया, चोरी वोरी कर ली, तो इसलिए पहचान करना पड़ा है। अबे भूतनी का, जब मैंने तेरा नाम बता दे, इससे बड़ी कौन सी बात है? कि कोई अनजान तेरा नाम बता रहा है, ऐसी होता रहा होगा। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। जाओ अंदर को जाओ। अंदर को आ जाओ, अंदर को आ जाओ, सारे यहीं पे पूछ ले इन्फॉर्मेशन। चल अंदर को तुझे बताऊंगी। यहाँ कर लिया, दिखा है इतना मोटा ठाड़ा हो रहा। हाँ हाँ, बहुत टाइम से दवाई देती रहे मैं ना। अरे वाह पुत्र, घर तो बहुत बढ़िया तेरा, आलीशान सा। आ जाओ। कितने लोग रहेंगे? ढोर तो 7-8 है। शर्म ना आ रही? पूरा लगेज मैं खींचती भी लाई, मेरे तो अब ध्यान आई। आ जाओ यहाँ को आ जाओ। अरे बुढ़िया होंगी, बैठ जाऊं थोड़ी देर को। बैठ जाओ। बुला ना, तेरी बहू कहाँ गई? हाँ बुला रहा हूँ। शर्म ना आ रही होगी? बिना बताए शादी कर ली तूने। अब वो पता ना थी तुम हमारी बुआ हो। क्या तुझे बताती हो, आके पहले तेरी बुआ हो, इनविटेशन दे दियो मुझे। कहाँ गई? यहाँ कोई है, देख बुआ आई है।
बताओ जी, हमारे घर की बहुएं तो ऐसी आएंगी, दरवाजे पे आवाज आती पहले पता कर लें कि हमारे घर में कोई मेहमान आया, इतनी इज्जत से लेकर आवे। और यहाँ देखो, यहाँ तो हमें परिचय देना पड़ा कि हम थारी बुआ लगे हैं। अरे वो पहचान देना ना तुम्हें। पहचानती ना, यो घर में नौकरानी रख रखी, जा एक गिलास पानी ठाके ला। हाँ बुआ, नौकरानी ना है, बहू है मेरी घरवाली है। क्या बहू है क्यों तेरी? अरे लल्ला, साइड में करिए, लगी जल्दी से कर, जल्दी से। ए इसकी सीध में कुलक, जल्दी से छत्ती चौड़ी कर। अरे मोरी मैया, बगल में भी ना आ रही हो तो लव मैरिज करी थी क्या? हाँ, फेसबुक पर हो गया प्यार। तभी तो मैं कहूँ तेरा बुरा वक्त चल रहा होगा, और बुरे वक्त में तो ऊंट पे चढ़े हुए आदमी के भी कुत्ता काट ले। और जो कहावत सच होगी। कौन नहीं है और क्या बोले जा रही है? अरे लल्ली, मैं इसकी बुआ होंगी। वो बैठो, तुम बैठो। हाँ मैं बैठूं भाई, लचका सा आ गया कमर में तेरी बात सुनते ही। बताओ जी, कैसी बहू है? कौन है जी ये? अरे मेरी बुआ है ये। बुआ है? हाँ। देखो जी, मेरे बस की बात ना इनकी खातिरदारी करनी, वैसे ही मेरे सिर में दर्द है। बताओ, घर में 300 रुपये सारी हैं, उसमें भी इनकी खातिरदारी करूं? अरे कोई बात ना, एक आध दिन रुकूंगी, चली जाऊंगी। ये मेरी बहुत दूर की बुआ है, मैं भी तो जानता ही नहीं। अरे काहे को बक बक करे जा रहे हो? शर्म ना आ रही होगी बिल्कुल? अभी आके बैठो, पानी को पूछ लो, या नाश्ते पास्ते को पूछ ले। वे हाँ, वो मैं नाश्ता ले आऊं तुम्हारे ताई ना, मुझे कहने पे तुम्हें नाश्ता पूछने पड़ रहे हैं। रहने दो, हम ना खा रहे नाश्ता। चलो। अब वो बताओ, क्या खाओगी तुम? अरे कुछ ना खाने की, अब तो थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया। पहले तो हट्टी कट्टी थी, अब तो मैं सिर्फ थोड़ा सी चाय पीऊंगी, एक गिलास दूध पी लूंगी, और नमकीन खा लिया, और बिस्कुट खा लिया थोड़ा बहुत, और नमक पारे मुझे बहुत अच्छे लगे, वो लिए 2-4 उनकी फाक खा लूंगी, और 2-4 समोसे ले आइए, और मिठाई में रसगुल्ले ठा लियो, और बालूशाही ठा लियो। और हाँ, रसगुल्ले मुझे गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे लगे, वो भी ठा लियो। आई बात समझ में? और हाँ, यू वेज बिरयानी भी तो मिला है, अब मैंने खा के देखी, बड़ी टेस्टी लगा, वेज बिरयानी भी ठा लियो। अच्छा, ये नाश्ते का सामान था? हाँ, तो और कोई... हाँ, मैं अपनी डाइट तो भूल ही गई। थोड़े से ना चाट मसाले के वो लिए, फल फ्रूट कटवा के बढ़िया करके, मसाला डलवा के, नींबू निचोड़ के, सब बढ़िया एकदम से। और हाँ, मौसमी का जूस भी ले, डॉक्टर ने बताया कि बाल बहुत अच्छे हो गए, 4 दिन से पी रही, बाल बहुत बढ़िया हो रहे हैं मेरे। बुआ जी, पूरा बाजार घर में ही ना रख ले। कोई और भी आ रहा क्या? वो कह रही है यो, मेरा ही तो नाश्ता है यो, बुढ़ापे में इतनी सी चीज न लाई जा रही तुमसे, तुमने तो कभी हद कर रखी, भूखे नंगे ही खो। अच्छा, अगर यूं नाश्ते का सामान है, फिर तो खाने का सामान तो बहुत तगड़ा होएगा। अरे लल्ला, खाने की मत ना पूछे, जब से शुगर हुआ ना मेरा खाना आधा हो गया, कुछ भी ना खाती मैं। बस कभी कभी मेरा छोले भटूरे को मन कर जा, चाउमीन खा लूं, चिली पटेटो खा लूं। और हाँ, उसे क्या कहें, अब तो सर्दी आ रही, शकरकंदी भी चल ली, अब तो शकरकंदी भी खाऊं, कुकड़ी भी खाऊं, और गर्मियों में तो मैं उबली हुई कुकड़ी खाया करूंगी, बड़ा मजा आवे था। और जो सब्जी सी बन जा, वो अलग खा लूं, उसके साथ रायता पायता ले लूं, कभी कभी बूंदी का रायता भी ले लूं। और हाँ, अब तो सर्दी चल रही, गाजर का हलवा भी खाऊंगी मैं। अच्छा जी, मतलब यूं खाना तुमने कम कर दिया, यूं आधा है? और खाना जाता बेटा शुगर में बिल्कुल भी। हाँ, शुगर में ना खाया जाता, बहुत थोड़ा सा खाना है तो। और हाँ, खाने में करेले की सब्जी ऐड कर लियो, थोड़ा सा शुगर कम हो जाएगा, क्योंकि नाश्ते में मिठाई खाऊंगी ना मैं। हाँ, सेलबास की गोली मिला दूंगा उसमें। क्या बेटा? और कुछ ना मिठाई की चीज है, वो मिला दूंगा। हाँ बेटा, मिठाई की चीज है तो यही मुझे बहुत पसंद है, और करेला तो मैं खा ही लूंगी, शुगर खुद नीचे चला जाएगा। ए जी सुनियो, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी, चलियो जरा। क्या बात करेगी? अरे आओ तो सही। अरे लल्ला, कहाँ खुजा लिए? आ रहे। ए जी, इनका इतना खर्चा पानी है, कैसे उठाएंगे? घर में कुल 300 रुपए हैं। चल मैं एक काम करूँ, किसी से उधार लेकर आऊँ, बुआ ये खातिरदारी तो करनी पड़ेगी, वरना बेइज्जती तो इसमें अपनी है। हैं? एक आध दिन की बात है, थोड़ा बहुत अगर उधार पानी हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है? इसलिए तुमसे कह रही थी कमा लो, पर नहीं, तुम्हें तो घर में बैठ के फोन चलाने। जब वो आई है तो एक काम करो, मैं चाय वाय बना, मैं चीनी और चाय की पत्ती लेकर आ रहा हूँ, और दूध लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? देखो जी, मेरे बस की बात ना मैं जोड़ूं, यहाँ तक तुम्हारे आगे हाथ, मेरे बस की बात ना। कोनी तक मांगू, बता रहा हूँ, चलिए जो कह रहा हूँ उतना कर ले, चल। वो आई है तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी, लेकर आऊँ मैं नाश्ते का सामान। ओहो, झाड़ू दे रही है सवेरी सवेरी। बुआ जी, आपको दिख नहीं रहा कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ? ओहो, झाड़ू लगा रही है तो कूड़ा भी तो यही फेंका है, यहाँ को हाथ मार ले थोड़ा सा।
आपने जो कूड़ा यहाँ पर डाला है, अगर आप ये कूड़ा डस्टबिन में डाल देते तो आपका क्या घिस जाता? बहुत कुछ घिस जाता। अब चुपचाप यहाँ पे झाड़ू लगा ले, ज्यादा मुजोरी न करे। तुझे पता भी है तेरी सास हूँ, फपुआ सास। अभी विकास को कह के तेरे से चमाटे लगवाऊंगी, तुरंत काम करेगी घर में। बस मैं मानो इस चीज की शर्म कर रही हूँ बुआ जी, वरना मुझसे बुरा कोई ना होता। तुम्हें पता ना जोए की हूँ मैं। हाँ, मैं तो रोड पे सुट के आई हूँ, मैं भी खाद गुजर की हूँ। आई बात समझ में? चुप कर यहाँ झाड़ू लगा ले, नहीं तेरा मैं ही मारूंगी। विकास को तो बाद में बुलाऊंगी मैं। तुमने तो दिमाग खराब कर दिया। कब जाओगे तुम अपने घर? मेरी मर्जी, मैं कभी भी जाऊं। और मैं तो लगेज उठा के लाई हूँ, कम से कम 2-3 महीने तो रुक के ही जाऊंगी। अब इतनी मोटी झेंड हो रही, थोड़ा बहुत काम कर लेगी, तेरा कुछ घिस जाएगा, थोड़ी दुगली हो जाएगी, तेरा फिगर बन जाएगा। विकास तेरे पे ध्यान देगा। पता जब वो गेट पे को आया था, 2 लड़की जा रही थी, उसे देख रहा था। काय को देख रहा था? एकदम स्लिम ट्रिम थी वे। आई बात समझ में? ये ले रही कमरा सा कमर। पहले आज उन्हें देखूं, उन्हें स्लिम नहीं दिखवाऊं पहले। अरे जा जा, स्लिम ही देखेंगे तुझे देखने के। आई बड़ी चल के। अरे हाँ हाँ, क्या कह रहा? आवाज ना आ रही। ढंग से बता मुझे, क्या कह रहा है तू? अरे ना ना, आराम से पहुंच। 1 मिनट समझो को होगा। ओए यहाँ कैसे गिर गया तू? संभल के बैठा कर। कहाँ बैठा था तू? कहाँ हो गया? कैसे चुप हो जा रहा? यहाँ मैंने फोन काट दिया तेरी वजह से। बुआ मुझे एक बात बता दो। हाँ पूछ बेटा। जब मैं ऊपर से चाय लेकर आया था, कुर्सी मैंने ठा ली थी बैठने का मारा है, तो तुझे खींचनी जरूरी थी। ये पता पिछवाड़ ठुक गया मेरा सारा। अरे लल्ला, मुझे क्या पता थी कि तू इस चेयर पे बैठेगा। मैं तो फोन पे बात करती हुई आ रही, मैं तो ध्यान भटक गया। मुझे क्या पता थी तू बैठेगा। अल्लाह, तेरे से ज्यादा थोड़ी ना कुर्सी ले। तू अब बैठ जा मेरे पुत्र, बैठ रहे। बात होगी तेरे। कैसी बात कर दी तूने? 55,751 रुपए का कर्जा हो गया मेरे पास 4 दिन में। जो तूने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, डिनर कर लिया, घूम भी आई, खेतों पे भी घूमने जा रही है ना, तो भैया कार से आएगी। कार की किराया दे रही हूँ। शर्म नारी, 2 दिन से मेहमान यहाँ घर में आ गया। 4 दिन। अरे हाँ, जो भी हमारे यहाँ पे 2 दिन ही कहे हैं। अब चाहे वो 4 महीने रुक के चले जाए, मैं ही कहे कि 2 दिन मेहमान रहने को आए, उनकी खातिरदारी कर दो। तू तो हमें पैसे गिनवा रहा कि खेत में भी हम गाड़ी से जा रहे। शर्म ना आती होगी तुझे? तेरी बुआ हूँ मैं। परेशान क्यों कर रही फिर हमें? अरे परेशान कहाँ कर दिया? जब मुझे चेयर दिखी ना, मैंने इधर को खिसका ली, तो इसमें मेरी गलती। पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ गवार नहीं हूँ, और इसलिए टिक रही हूँ। तुम तो खा जाते नहीं अब तक मुझे। वाह, तेरा आदमी तो मर गया होगा। क्या? तेरा आदमी तो मर गया होगा। अबे कसम ना खाने मर जा, नास पीटे। तुझे चूड़ी ना दिख रही, और बिंदी ना दिख रहा, सिंदूर ना दिख रहा, क्या मंगलसूत्र ना दिख रहा। मेरे कसम को मरवा रहा, मर जा तू जहर खा के। तेरी लुगाई, बेशरम बेहया आदमी। अरे मैं तो तुम्हारा कह रहा था, जिसकी इतनी चंटी बीबी हो, वो आदमी कैसे झेल लेगा तुझे? मुझे तो बहुत लाड करे, जब तो यहाँ भेज दिया। नू कहा था कि 2 महीने नहीं, तू 4-5 महीने रुक के आ, आराम सही हो। उसने अपना तो पीछे छुटा लिया, लेकिन हमारे गले बांध दिया। जा नास कीटे हलकट, तुझसे वो बुढ़िया ना झिल रही, और क्या झिलेगा तू? सही मिली तुझे वो लुगाई, उंगलियों पर रखा है। पता उसने मुझे कहा कही, नू कही कि अभी बता कर अपने खसम को। झाड़ू देते हुए मैंने उसके पास कूड़ा घेर दिया। ले चाय भी ले तू। ला तो तू कह रहा तो चाय पी लूं। वैसे तो आधी कर दी, पूछा भी ना सुबह से। अब ये घूंड ने मारा, सीधा करके लेकर आ रहे हो। अरे हाँ, जो भी है आधी बनाई होगी। चल ठीक है। ओ मीठे। मीठे? अरे मतलब तेरी लुगाई ने मीठा ज्यादा डाल दिया चाय को। ले चाय तू। अरे लुगाई ने बनाई, मैं नहीं बनाई है, तो कुछ दोहरा भी दे रही, सारा काम मुझे करना पड़ रहा। अरे जा ससुरे, एक काम करे, कॉफी बना दियो मेरे लिए। मैं चाय ना पीती तो तेरी वजह से पी भी रही झूठी मूठी। ये कॉफी ना, ये तो कुछ और ही पिलाऊंगा मैं किसी दिन। कहा कह रहा? कुछ ना। ज्यादा ही मीठा गे रखा, कोई बात नहीं, ठहरी मैं गाँव की, मीठा तो पी लूं मैं। बताओ, 2 दिन हुए आए हुए, 4 दिन बता रहा। अरे 4 दिन रुक गई तो क्या आफत आ गई? मेहमान हूँ, और मेहमान तो भगवान के समान हो। ये तो हमें निकालने के चक्कर में लग रहे। मैं निकलूंगी तुम्हारे घर से। अजी सुनना रहे, सुन तो लो। बुआ मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत कर्जे में डूब चुका हूँ। अरे मैं बुआ ना हूँ। तू क्या ले रही है हमको? क्या है, मुझे खेत में जान देगी ना जान देगी?
खेत पे चले जाओ, मना ना कर रही। पहले यूँ बताओ अपनी बुआ से क्या कह रहे हैं तुम कि जीरो फिगर की लौंडिया लेकर आऊंगा। मुझे जीरो फिगर की लौंडिया पसंद है। मैंने कही बुआ से? वो कह नहीं मुझसे। अरे तू उस बुआ के चक्कर मत आ बे। उस बुआ ने तो इतना दिमाग खराब कर रखा है, सारा सही तोड़ कर डाल रखा है। कभी कहीं से गिराता है, कभी कहीं से गिराता है। इतना दिमाग खराब कर रखा है, इस बुआ को कैसे निकालूं घर से? मेरा तो दिमाग बहुत खराब है। निकाल दो, देखो इन्हें घर से दिमाग खराब कर दिया। मैं झाड़ू लगा रही थी आंगन में, अंदर से कुरकुरे के पैकेट लाके बाहर को डाल दिए। परेशान तू ना परेशान, मैं भी बहुत हूँ इस बढ़िया से। पता ना कहाँ से आएगी, बुआ बताई जा रही, बुआ बताई जा रही है। एक काम करो, आज आ जाओ झेलो से। कल को साली को कुछ भी करके घर से निकालो से। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। हाँ इसे निकाल दो, राजी में निकलते हो ठीक, वरना गैर राजी। ठीक है, जा घर को जा, तू मैं खेतों को जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी खाना बना लूं। बना ले, उस बढ़िया टाइम भी सेक दिए, ढोक ले। ठीक है। वो ना बड़ा दिमाग खराब कर रहा है, साला खेत में भी मन ना लगता अब तो। निकाल वो, निकाल। बेटा छोड़ दे मुझे। ऐसा कैसे छोड़ दूं? निकल जा तू यहाँ से मेरे घर से। क्यों निकाला तू मुझे अपने घर से बाहर? मैं तुझे 1 मिनट भी इस घर में रखूंगा नहीं। तू ना मेरा इतना खर्चा करवा दे, बहुत ज्यादा है। अरे तेरा बाप भी ऊपर देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा कि 2 वक्त की रोटी ना खिलाई जा रही बुढ़िया को। अरे मेरा खर्चा ही कितना है। अरे तेरी 2 वक्त की रोटी तो महंगी पड़ रही है मुझे। निकल जा यहाँ से, निकल जा। हुआ नहीं। अरे विकास तू क्या कर रहा है? देखिए अपनी बुआ को घर से बाहर निकाल लाए हो। अरे तुम मेरी बुआ हो, यहाँ क्या कर रही हो? हैं? तेरी बुआ होंगी मैं तो उसकी बुआ हूँ विकास की। अरे मेरी बुआ हो तुम, मेरा नाम विकास है। 1 मिनट। अब तुम दोनों चल के रहा है? ये तेरी बुआ है? अरे मेरी बुआ है। फूफा 4 दिन से परेशान है फोन करते करते। पूरे शहर में जितनी गाड़ियां चल रही ना सब में देख आया, और पूरे गांव में सारे घर में देख आया। पर लल्ला, जब मैंने लड़के से पूछी थी कि विकास के घर जाना तो उसने तो मुझे यही बताया था घर। अरे तो मेरा नाम भी तो विकास है। तेरे बाप का नाम क्या है? रामपाल। और तेरे बाप का नाम क्या है? रामपाल। बताओ, नाम भी सेम हो रहे तो मैं कैसे बता देती? मैं तो खुद कंफ्यूज हो अरे गई। वो मेरे 1.5 लाख रुपए। मतलब तुम इसके घर में आई थी और मैंने तुम्हें अपनी बुआ समझ लिया और मैंने 1.5 लाख रुपए तुम पे खर्च कर दिए। मेरे 1.5 लाख रुपए कौन देगा? अरे 1.5 लाख रुपए दे। 1.5 लाख रुपए 4 दिन में कौन से 1.5 लाख रुपए यार? 10-20 रुपए का खा गई होंगी बुआ। VIP बीकानेर रेस्टोरेंट से मंगवा रही हर माल। ये तो क्या होगा? इसके घर होती तो इसके घर से मंगवाती है। लल्ला तू पहले क्यों ना आया? तू तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। इतने दिन से इनके घर में चढ़ी पड़ी मैं। और मेरे पैसे? ये कौन से पैसे खाए तो हैं? तो खाया तो उसके पैसे दो मेरे। अरे लल्ला तू चल इंडिया ना बक और मेरे पैसे? चल अरे खसमड़ा खाने ले जा रही हूँ अपने घर। बुआ चली गई, मेरे 1.5 लाख। बुआ चली गई, अब आराम से रहती रही है। मेरे 1.5 लाख रुपए। तुझे यूं ना पता था कि कौन ना अपनी बुआ बता दिया। हाँ तुझे 1.5 लाख रुपए पानी में बहा दिए। अब कमाने के नाम पे तो तू बिल्कुल हैजमरी हो जा। तुझे 1.5 लाख रुपए करके दिमाग खराब कर दिया। तुझे और अंदर से आई छोड़ दे, क्यों मार रही है? छोड़ दे। चले। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करती हूँ, पहले चाय विकास जी को दे देती हूँ। ननन जी तो शायद सो रही होंगी, जब उठ जाएंगी उन्हें बाद में दूंगी। विकास जी, आके चाय पी लो। चाय बना दी है मैंने। चाय गाल दी? जी आ रहा हूँ। चाय गाल दी? ये कैसे बोल रहे हैं विकास जी? और अपने घर में नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। खैर छोड़ो, अपना ही तो घर है। हाँ ले आई चाय? लीजिए। ला। अरे यार हाथ तो मेरे गंदे हैं। हाँ। विकास, ये क्या किया तुमने? क्या किया? हाथ साफ कर लिए। अरे साइड में वॉश बेसिन भी तो था, उससे भी तो हाथ साफ कर सकते थे तुम। ये तुमने गवारों की तरह मेरे पल्लू से अपने हाथ साफ कर लिए। गवारों की तरह? क्यों, क्या बोल रही है तू? विकास, ये काम वही करते हैं जो अनपढ़ गवार होते हो। तुम तो पढ़े लिखे हो ना। ये क्या करा तुमने? नई साड़ी खराब कर दी मेरी। अरे तेरे माथे में दिमाग ना आके हम तो ऐसी हाथ साफ करें। तुम कैसे बोल रहे हो? तुम्हारा लहजा क्या है बोलने का? तुम कैसे बात कर रहे हो गवारों की तरह? मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? तुम अनपढ़ हो क्या? अनपढ़? हाँ मैं तो अनपढ़ हूँ। विकास देखो, सुबह सुबह का टाइम है, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। एडवोकेट हो तुम, पापा से बात हुई थी मेरी। एलोकेट? ये कौन सी दवाई का नाम है भाई?
तुम्हें एडवोकेट का मतलब भी नहीं पता। तुमने पढ़ाई नहीं की है क्या? देख तू सुबह सुबह मेरे माथे में तो दर्द करे मत। तू जाएगा रोटी घाल दे, फिर मैं खेतों में ढोरन के लिए नार भी लेकर आऊंगा। रोटी घाल दे? What do you mean रोटी घाल दे? कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? कैसे बात कर रहे हो? तू मेरी लुगाई है, मैं तेरा आदमी हूँ, कैसे बात करूंगा? और देखो, मेरी पापा से बात हुई थी कि तुम एडवोकेट हो और इसलिए हम दोनों की शादी हुई थी। मुझे किसी अनपढ़ गवार से शादी नहीं करनी थी। तुम देखो विकास, मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम पढ़े लिखे हो ना? पहले तो तू मुझे यू बता, यू एलोकेट एलोकेट क्या गाई जा रही, क्या होगा एलोकेट यू? और यू कप में चाय लेकर आई तू मेरे लिए? तू मेरे लिए लिखा टीपन में चाय पीऊं मैं? टीपन में चाय कौन पीता है यार? मैं पीऊं? तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मेरी तो पापा से बात हुई थी कि तुम एडवोकेट हो। अरे देख मेरी बात सुन कान खोल के, मैं पढ़ा लिखा ना हूँ। एक बार स्कूल में पढ़ने गया, पापा छोड़ जाए मुझे। अब मास्टर ने जो मेरे पिछवाड़े पर डंडी मारी है, फिर ना गया मैं। कितनी पापा ने जोर लगा ली, मैं ना पढ़ा बिल्कुल भी। ये मतलब पापा जी ने मुझसे झूठ बोला? के बोल दिया तेरे बुड्ढे ने? बुड्ढे ने? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है विकास? और मेरी पापा से बात हुई थी कि तेरा पति बड़ा समझदार, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, और तुम गवार हो। मुझे पहले नहीं पता था, मैं तुमसे शादी भी नहीं करती। देख समझदार की बात तो ऐसी है, 100 बीघे जमीन जोत रहा हूँ और मुझसे ज्यादा जमीन पूरे गांव में किसी की नहीं है, इतनी तो मुझे पता। और समझदार तो मैं खूब हूँ। इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बाद भी लेकिन तुम में एक लफ्ज तमीज का नहीं है। तुम्हें ये तक नहीं पता कि अपनी बीवी से किस तरीके से बात की जाती है। ता तू के बुड्ढा उड्ढा क्या क्या बोले जा रहे हो तुम मुझसे? अरे तू तो मेरी लुगाई है, पहल के दिन ही तू मुझसे लड़ेगी, फिर कैसे होगा? पूरी जिंदगी बितानी अपनों को साथ में यार। ये पकड़ो ट्रे। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति अनपढ़ गवार है। मुझे तो एक पढ़ा लिखा पति चाहिए था जो मुझे समझ सके, मुझसे तमीज से बात कर सके। तुम ठहरे गवार। देखो, मेरे पास आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझसे बात करने की कोई जरूरत है। मैं अभी अपने पापा से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा? मेरा पति कोई पढ़ा लिखा नहीं है। के बोल गई यू? सुबह सुबह माथे में दर्द कर दी। भैया वो भाभी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। हेलो पापा। हेलो, हाँ पल्लवी बेटा, कैसी है? और घर पे सब कैसे हैं? तेरी ससुराल में सब अच्छे हैं ना? कुछ भी अच्छा नहीं है पापा। आप मुझे एक बात बताओ, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि मेरा पति पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है? मैं मानती हूँ उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं है। गवारों की तरह तो बात करता है और अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करता है। अरे नहीं नहीं बेटा, दामाद जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनके पास ना काफी प्रॉपर्टी है और वो एडवोकेट भी है। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हो आप। मैं मानती हूँ उसके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, लेकिन वो गवार है, वो अनपढ़ है, उसे बात करने की तमीज तक नहीं है। नहीं बेटा, तुझे ना गलतफहमी हुई है, दामाद जी ऐसे नहीं है। हो सकता है कि वो तेरे साथ मजाक कर रहे हो। अच्छा, इसका मतलब कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है आपसे। अरे वो मेरा पति है। आज ससुराल में मेरा पहला दिन था और मैं इतनी खुशी खुशी उनके लिए चाय लेकर गई और उन्होंने अपने गंदे हाथ मेरे पल्लू से साफ कर लिए। पापा, इससे साफ साफ पता चलता कि वो गवार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ, उसे बात करने का सलीक नहीं है कि उसे बात कैसे करनी चाहिए अपनी पत्नी से। बेटा तू रुक, मैं दामाद जी से बात करता हूँ। पापा, आप बात करो या ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे डाइवोर्स लूंगी। मुझे ऐसा पति बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे समझ सके, मुझसे अच्छी तरीके से बात कर सके, ना कि ऐसे कि कोई गांव वालों की तरह बात करे। ठीक है बेटा, मैं दामाद जी से बात करता हूँ, फिर तुझे कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, लेकिन इस घर में ना अब मुझसे चैन से नहीं जिया जाएगा। रखती हूँ मैं फोन। पापा ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला होगा? और ये कहां से पढ़ा लिखा लगता है, गवारों की तरह तो बात करता है मुझसे। कल से मुंह फुलाए के बैठी है, पता ना क्या हो गया उसे। बात कर रहा हूँ तो बात करने को तैयार ना। चलो क्या बोले हैं उसे सुपरवाइज दूंगा जाएगा, आज खुश हो जाएगी। हाँ भीतर ही बड़ी रहा हर टाइम, यूं ना के बाहर आके बैठ जाऊं। अरे सुने है के? अरे सुनना रही? कौन है? यहाँ को तुम
मुझे आवाज लगा रहे थे इस तरीके हाँ से? यहाँ को। हाँ बोलो। अरे मैं थारे वास्ते ना सुपरवाइज लेके आया हूँ, सुपरवाइज। अब ये सुपरवाइज क्या होता है? ओहो, तू इतना ना जानती? जो आंखें बंद करके दे में है, और आंखें बंद करके दे में तो खुश हो जावे। अरे बेवकूफ, उसे सुपरवाइज नहीं कहते, उसे सरप्राइज कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, सेम सेम। देख थोड़ी बहुत अंग्रेजी आवा है मेरे से, बिल्कुल सेम बोला। इस गवार के पल्ले आके पड़ गई मैं। अब कुछ दिन तक तो इसे झेलना ही पड़ेगा। अपनी आंखें बंद कर। नहीं करती मैं। अरे मैं थारे वास्ते कुछ लाया। ओके, कर ली। ले आंखें खोल, आंखें खोल। सुपरवाइज। सरप्राइज। सेम सेम। क्या है ये? ये थारे वास्ते साड़ी लेके आया हूं मैं। तुझे पता है पूरे 155 की मिली है, 200 मांग रहा था, मैंने ली ना, मैंने 155 दिए और उसने बेचारे ने दे दी। तुझे पता है बस 2-3 बार की पहनी हुई हो, वह नई सी है, तो मुझे अच्छी लगी तो मैं थारे वास्ते ले आया। ये पहले से ट्राई की हुई है? हाँ, मैं तो सारे लेते हैं ऐसी पहनूं। देख ये 50 रुपए कमीज है। तुम्हें पता भी है मेरे पापा 1000 रुपए से कम की ड्रेस नहीं लाते मेरी। आई बात समझ में? और अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो 10-10 हजार रुपए की ड्रेसेस आती है मेरी। और तुम ये 155 क्या बोला? 155 की ड्रेस लाए हो तुम मेरे लिए, वो भी ट्राई हुई हुई। 10,000 रुपए के लत्ते? तुझे पता है 10,000 रुपए के लत्ते कितने आएंगे? कई साल बैठ खाएंगे हम। अच्छा, इतनी सारी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, क्या करोगे उसका? अचार डालोगे? हाँ तो खाएंगे पियेंगे मौज लेंगे। देख ये पड़ी मूंजी, कम से कम कई कुंडल नाज लिख लेगा इसके अंदर। रोज डेली पीली खिचड़ी बनाया करेंगे। तुम ना सच में गवार हो, मुझे ना विश्वास हो गया तुम पे। तुम सच में गवार हो, गवार जैसी सोच है तुम्हारी। अरे तुम्हारी बीवी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी एजुकेशनरी है, और तुम उसे कह रहे हो कि मैं 155 की तेरे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। अरे तुम मेंटली डिस्टर्ब हो क्या यार? अरे एक बार पहन कर देख, बहुत बार लुक लगेगी तुझे। मुझे नहीं पहननी है गंदी साड़ी, किसी और को दो, जाके अपनी बहन को दे दो। ये पहन लेती। बदतमीज आदमी, तुझसे तो बात करनी भी। तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। देखे पहन लेती, देखे एक बार पहन कर देख। नहीं पहननी ना, मना कर दिया ना, उठ के जा यहाँ से। ठीक है, अगर तुझे अच्छी लगे तो पहन ली, मैं यहीं रख के जा रही हूँ। मैं डांग रोकू ना, चारा डालिया हूँ। मैं कहाँ फंस गई आके? मेरी ना किस्मत ही खराब है। मुझे यहाँ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने तो ये सोचा कि इतना पढ़ा लिखा आदमी होगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। अपने घर में नौकरों की तरह काम करता है। भाभी, ये आप किस तरीके से बात कर रही थी भैया से? आपको पता है भैया आपके हस्बैंड है। तो हस्बैंड है तो क्या करूं? अरे इस अनपढ़ गवार से ऐसे ही बात करूंगी मैं। और तू कौन होती है मुझे ऐसे बोलने वाली? आपको पता है मेरे भैया क्या है? मुझे पता है तेरा भैया क्या है। मानती हूँ कि उसके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, लेकिन दिमाग से ना मेंटल इडियट, बेवकूफ है वो। भाभी अब आप ज्यादा बोल रही हो। मेरे भैया। सिमरन हट वहां से। अपनी बहन को बोले नहीं देता और खुद चपड़ चपड़ बोलता है। बेवकूफ कहीं का। बार बताओ, ये बुढ़ साइड भी फटी पड़ी है, और ये लुगाई हमारी किसी काम की ना। इसे सुई से सिल देती तो क्या हो जाता। ये लो। के है यू? खुद देख लो। और क्या लिख रहा है इसमें? मैं तो भूल ही गई थी कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मैं ही बता देती हूँ, ये डाइवोर्स पेपर है, तलाक के कागज। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, साइन करो उसमें चुपचाप। तालाक? हाँ तलाक। तुमने क्या सोचा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम जैसे अनपढ़ के साथ खराब कर दूंगी? गलत सोच रहे हो तुम बिल्कुल। मैंने तुमसे शादी बस इसलिए की थी कि मैंने सोचा था कि तुम अमीर और पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन तुम अमीर तो निकले पर पढ़े लिखे नहीं हो। गवार हो गवार। अरे इससे अच्छा तो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, और अब मैं जा रही हूँ उसके पास तुमसे डाइवोर्स लेकर। तो चुपचाप इस पेपर पर साइन करो। तुझसे अच्छा? तू मुझे तू से बात कर रही है, अपने आदमी को तू से बात करे हैं? तो कैसे करूं? अरे अनपढ़ गवारों के साथ ऐसी ही बात की जाती है। और तुम्हें साइन नहीं करना आता तो अंगूठा लगाओगे क्या? अंगूठा लगाओ और तुम मुझे डाइवोर्स दो। बस भाभी बस, बहुत हो गया आपका। मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। बताओ आपको जरा सी भी तमीज है या नहीं? तू मुझे तमीज सिखाएगी? हाँ तू मुझे तमीज सिखाएगी? अपने भाई से बोल
कि चुपचाप इन पेपरों पर साइन करें और मुझे शादी से छुटकारा दिलाएं। हाँ हाँ भाभी, अब आपको शादी से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ऐसी भाभी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। भैया इन पर साइन करो। और आपको एक बात बता दूं, मेरे भैया पता कौन। बस भैया बस, अब आपकी मैं एक नहीं सुनने की हूँ। इन्होंने बहुत कर ली आपकी बेइज्जती और आपने बहुत सारी इनकी बेइज्जती। अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की हूँ। मेरे भैया एक एडवोकेट है, और जो आप इन्हें गवार बोलती हो ना, ये गवार नहीं, एजुकेटेड बॉय है। कुछ नहीं है, ये गवार आदमी है, कोई एडवोकेट वेडवोकेट नहीं है। अरे इससे डाइवोर्स का पेपर भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं इसे कैसे कह दूं कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। आप कहो या मत कहो, लेकिन मेरे भैया एक एडवोकेट है और वो अच्छे खासे एक एजुकेटेड बॉय है। अरे अब ये पढ़ा लिखा हो या ना हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे विश्वास आ गया है कि अनपढ़ गवार जाहिल इंसान है और मुझे से डाइवोर्स लेना है। बात खत्म। ये नहीं पूछोगी कि मैंने ये क्यों किया? मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ और तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अरे अब ये पढ़ा लिखा भी होगा ना, तो भी मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि ये अनपढ़ गवार जाहिल इंसान है। अच्छा, मैं अनपढ़ गवार जाहिल इंसान हूँ। बताओ क्या पूछना है तुम्हें इसमें? मुझे कुछ नहीं पूछना। अगर तुम इस डाइवोर्स पेपर की पहली लाइन भी पढ़ दोगे ना, तो भी मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होंगे। इसकी पहली लाइन में लिखा है, आई टेक डिवोर्स फ्रॉम प्रियांशी विकास सागर। चेक करो। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो? पूछोगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? पता तो मुझे शादी की पहली रात को ही चल गया था, जब मेरे पास एसएमएस आया था। क्या है भैया ये सब? और भाभी आपसे किस तरीके से बात कर रही हैं? और आपने ये क्या लगा रखा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो? आप तो भाभी से ज्यादा पढ़े लिखे हो ना। आप एक एडवोकेट हो, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, एक गवार हो? तुझे नहीं पता सिमरन, मैं ये झूठ क्यों बोल रहा हूँ। ये झूठ बोलने में ना एक राज है। तुझे पता है तेरी भाभी का किसी और के साथ चक्कर है। क्या? मुझे ना शादी की पहली रात को ही पता चल गया था कि इसका किसी लड़के के साथ अफेयर है, और मुझसे सामने से जाकर पूछता ना तो वो सच कभी नहीं बताती। इसलिए मैंने अनपढ़ होकर उसके मुंह से जानने की कोशिश करी। देर से ही सही, लेकिन वो सच खुद ही बोलेगी। लेकिन भैया आप ये बदतमीजी कब तक बर्दाश्त करोगे? बस कुछ दिन और, सच सामने आने ही वाला है, तो टेंशन मत ले। सच तो मैं जान के ही रहूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। जा तू। और पता है वो एसएमएस किसका आया था? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। उसने मुझे ना तुम्हारे साथ के फोटो भेजे थे, और वो फोटो ना लीक करने के लिए बोल रहा था। अब ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कहाँ? कहाँ है वो? जेल में। जेल में कैसे चला गया वो? मैंने भेजा, क्योंकि अब तुम मुझकी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी बीवी हो। मेरा तुम पे अधिकार है, मैंने तुमसे शादी की है। यार मैं तो तुम्हारे मुंह से सच उगलवाना चाहता था, और तुमने बोल दिया। वो तो तुम्हारी फोटो वायरल करने के लिए बोल रहा था कि मैं इसके फोटो वायरल कर दूंगा, इसलिए मैंने उसे जेल भेजा। और हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो। नहीं विकास, मुझे तुमसे कोई तलाक नहीं चाहिए। वो मैं ना थोड़ा ये सोच रही थी कि तुम अनपढ़ गवार हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे बिताऊंगी। और मेरे बॉयफ्रेंड से अफेयर भी चल रहा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी, प्लीज। देखो, माफी मत मांगो। माता पिता जो करते हैं ना, अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी किसी गलत घर में जाए। इसका मतलब तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं तुमसे नाराज ही कब था। तुम जाओ, आराम करो। विकास, सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करा, जबकि तुम मेरे पति हो, और पति चाहे जैसा भी हो, उसके साथ हमेशा पत्नी को अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मुझे
माफ कर। देखो, रिश्ते ना निभाने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। दीदी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने सच में बहुत गलत करा आप दोनों के साथ। नहीं भाभी, मैं आपसे नाराज ही कब थी, मैंने आपको माफ किया। सिमरन, जा अपनी भाभी को अंदर लेके जा। और हाँ यार, ये कपड़े मैंने नौकर के पहन रखे हैं, अब तो कोई सही से कपड़े लाके दे दो मुझे। मैं लाती हूँ। जाओ।